हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अमेजिंग न्यूज़ है, इंडिया पर कार्टून बनाना पड़ गया भारी, जर्मन राजदूत को आया गुस्सा। तो वही ना, याद है वो कार्टून जिसमें वो ट्रेनें दिखा रहे थे, एक चाइना की ट्रेन बड़ी मॉडर्न और वो सब, और एक दिखाया इंडिया की ट्रेन पुराने ज़माने की, पूरे लोग ऊपर नीचे और वो भरे हुए, और ऊपर से साथ में इंडियन फ्लैग भी लगा दिया था। अच्छा, पर हमने उसमें कई लोगों ने उसमें पॉजिटिव भी देखने की कोशिश की थी। याद है ना वो कार्टून, उसमें कुछ पॉजिटिव दिख रहा था। देखते हैं इनको पता चला है कि नहीं। पॉजिटिव कुछ था ऐसा? कुछ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी नहीं और ट्रेनों में ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, बाहर निकली हुई ट्रेनें। वो पॉजिटिव नहीं है कोई इंडिया का जो दिख रहा हो कि यार इंडिया तो चाइना से भी चकसीला है इस मामले में। तो मैं बताऊं, अगर आप लोगों को भी नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। उस कार्टून में उन्होंने दिखाया था कि इंडिया की ट्रेन जो है आगे थी। इसका मतलब हमारी ट्रेन चाहे पुरानी हो, चाहे भरी हुई हो, फिर भी वो चाइना की ट्रेन से आगे ही है, चाइना हमसे पीछे ही है। तो एक पॉपुलेशन में दिखा रहे थे, पॉपुलेशन में तो डेफिनेटली इंडिया आगे है। हम तो ट्रेन की स्पीड बोल रहे हैं भाई। तो चलो, मगर उसमें चाइना से कोई रेफरेंस नहीं था। लोग तो अल्टीमेटली यही कह रहे थे कि जर्मनी ने कार्टून बनाया है, 1-2 साल रुक जाओ, तुम्हें बीट कर देंगे, तो तुम जितना रोना है रो लो, मगर उससे कुछ नहीं होने वाला। तभी तो अब जर्मनी के जो राजदूत हैं, जो काफी आते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं, इनका देखा नहीं था उन्होंने नाटो पे सॉन्ग भी बनाया था। मतलब उन्होंने नहीं बनाया पर कंट्री को अब कंट्री में कोई बनाता है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं तो साफ साफ बता रहा हूँ भाई, अगर किसी ने वो डेफिनेटली बोलेंगे कि अच्छा कार्टून नहीं है, बुरा कार्टून है, मगर जहाँ डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मगर इतना जरूर है कि सभी को इंडिया बता रहा है भैया जर्मनी का अगला नंबर है हारने के लिए जीडीपी में। बिल्कुल। तो चलो शुरू करते हैं। Neither funny nor appropriate. I would like to invite this cartoonist to come on a metro ride with me in Delhi. Delhi has a metro which is so state of the art that I think many metros in Germany are not as good as Delhi metro. भारत हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बना है। इसका मजाक उड़ाते हुए जर्मनी की पत्रिका डेर स्पीगल ने एक भारत विरोधी कार्टून छापा। इस विवादित कार्टून में स्वाभाविक व्यंग और कटाक्ष नहीं, बल्कि भारत को नीचा दिखाने की नीयत ज्यादा दिखाई पड़ रही थी। इस कार्टून में 2 तस्वीरों के जरिए भारत और चीन की तुलना की गई। कार्टून पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कई भारतीय यूजर्स ने इसकी आलोचना की और कहा कि ट्रेनों के ऊपर यात्रा करने वाले भारतीयों की तस्वीर न केवल नस्लवादी है बल्कि भ्रामक भी है। अब जर्मनी की पत्रिका की इस हरकत पर भारतीयों के अलावा भारत में जर्मन राजदूत भी भड़क उठे। भारत में जर्मन राजदूत फिलिप एक्करमैन ने इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि मेरी निजी राय में कार्टून ना तो हास्यास्पद था और ना ही उचित। मैं इस कार्टूनिस्ट को दिल्ली में मेरे साथ मेट्रो की यात्रा पर आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जर्मनी में कई मेट्रो दिल्ली मेट्रो जितनी अच्छी नहीं है। Neither funny nor appropriate. It plays with very old-fashioned cliches, and I would like to invite this cartoonist to come on a metro ride with me in Delhi. Delhi has a metro which is so state of the art that I think many metros in Germany are not as good as Delhi metro, and the same is valid for the train system. दरअसल हाल ही में भारत की जनसंख्या चीन से ज्यादा हो गई, जिसे लेकर ये कार्टून बना। कार्टून में भारत की जनसंख्या को चीन से आगे निकलते हुए दिखाया गया। ये कार्टून देख भारतीय भड़क उठे थे। कार्टून में ट्रेन की 2 तस्वीरें दिखाई गई। भारत विरोधी इस कार्टून में एक ओवरलोडेड ट्रेन को दिखाया गया जिसके ऊपर भारतीय तिरंगा लिए बैठे हैं, जबकि एक अलग ट्रैक पर चीनी बुलेट ट्रेन दिखाई गई। इस कार्टून के जरिए चीन की तकनीकी प्रगति को दिखाया गया, जबकि भारत को चरमराते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पेश किया गया। कार्टून पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय भड़क गए। वहीं इस पर जर्मन राजदूत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जर्मनी की ट्रेन व्यवस्था भी यहाँ के मुकाबले उतनी अच्छी नहीं है। उन्हें भारत के बारे में थोड़ी और जानकारी लेनी चाहिए और जानना चाहिए कि उनकी रेलवे प्रणाली कितनी अत्याधुनिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। दिमाग कितना खराब। तो फ्रेंड्स देखो, एक ऐसे बंदे ने जर्मनी में एक कार्टून बना दी जो पूरी कंट्री उनकी जर्मनी के लिए एक शर्म की बात होगी, जिससे उनका आंखें जो है नीचे हो गई कि उनके एम्बेसडर को उस बारे में जब रिपोर्टर ने पूछा
तो उनको एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में खड़ा होना पड़ा कि भैया कौन है पागल बंदा था जर्मनी में जिसने ये कार्टून बना के रिलेशनशिप्स खराब करने की कोशिश कर रहा है इंडिया और जर्मनी के बीच। पर उन्होंने बहुत अच्छा बोला, उन्होंने कहा मैं उसको बुला के उसको कहना चाहता हूँ कि आओ यहाँ दिल्ली की जो मेट्रो है उसमें मैं तुमको बिठाता हूँ, और हमारे जो इंडिया में जो ट्रेन सिस्टम है, रेलवे सिस्टम है, कई जो जर्मनी के इलाके हैं उनसे बेटर है। और ओवरऑल आप ये भी तो देखो कि इंडिया को मतलब स्लेवरी कितनी हुई थी, हमारी ब्रिटिश रूल कितने टाइम तक रहा था, उसके स्ट्रगल्स के बाद हम अब उठे हैं। पर मैं इस वीडियो में पता है क्या सोच रही थी, मैंने सोचा अगर मोदी जी नहीं आए होते, ये 8 साल मोदी जी ने नहीं किए होते और कांग्रेस होती तो हम तो वहीं के हुए होते, तो तब तो वाकई हमारे लिए शर्म की बात हो जाती, लोग हम पे हंस रहे होते। ये तो मोदी जी बीजेपी के आने की वजह से जो डेवलपमेंट्स 8 साल में हुई हैं कि भाई अब हम अकड़ के चलते हैं, और जब कोई बोलता है तो उन्हीं के राजदूत फिर बोलते हैं कि भैया इनकी ट्रेन सिस्टम तो देखो। और अब अभी हमारी शुरुआत है ट्रेन सिस्टम की, अभी हमारी वर्ल्ड क्लास टॉप नंबर 1 नहीं हुई, पर उस पाथ पे हम जा रहे हैं, क्वालिटी नंबर 1 है। हाँ, पर अभी हमें सारी करनी है, पूरा एरिया करना है, पूरा इंडिया करना है हमें। मोर देन 15 सिटीज में आने वाली है बहुत जल्दी, फिर और में भी आएगी, और लेटेस्ट है, बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त है, बेस्ट क्वालिटी है। साथ में वंदे भारत भी आ रही है जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, वंदे भारत की स्लीपर वाली भी आ जाएगी, तब कमाल हो जाएगा। बुलेट ट्रेन भी आ रही है जो वंदे भारत से अप्रोक्सीमेटली डबल है, हाइपरलूप भी हाइपरलूप। मगर जो पॉपुलेशन की बात है वो लोगों को ये पता नहीं है कि चाइना की पॉपुलेशन कम करने के लिए उनको रूल लगाना पड़ा, वन चाइल्ड पॉलिसी। 1960-70s में इंडिया की पॉपुलेशन बर्थ रेट जो था वो 6 था, मतलब एक विमेन के 6, और अगर बर्थ रेट 2.1 से कम होता है तो डिक्लाइन शुरू हो जाता है पॉपुलेशन में। मतलब हमारा 2 पॉइंट कुछ है, 2.1 है। अच्छा। तो कहने का मतलब है 6 था 1960-70s में, 6 से अभी हमारा 2.1 हो गया। 2.1 से अगर कम जाते हो तो डिक्लाइन इन पॉपुलेशन शुरू हो जाएगा। तो अभी ऑप्टिमल है, और वो 6 से 2.1 अपने आप ही आया है, सिर्फ एजुकेशन से। कोई आपने किसी को फोर्स नहीं किया, जैसे चाइना कर रहा है। आपने सिर्फ दादागिरी जगह जगह लोगों को समझाया कि अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, लोगों ने समझ गए, लोगों ने भी समझा, ऑटोमेटिकली 6 से कम हो गए 2.1 जो ऑप्टिमल है। बिल्कुल, अब 2.1 है, अगर और धीरे धीरे आगे जाके 2 हो जाएगा तो डिक्लाइन शुरू हो जाएगा पॉपुलेशन का, और धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फिर ऊपर जाएगा। तो ये लोग जो हैं अप्रिशिएट कर रहे थे कि 6 से 2.1 अपने आप ही हुआ है, लोगों की नॉलेज से हुआ है। और जैसे अब 2.1 से जैसे और आएंगे तो नॉर्मली कम हो, जैसे आप देखते हैं साउथ कोरिया या कहीं पर 1 पॉइंट समथिंग है, उनका तो मेजर डिक्लाइन हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे लोग ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, जैसे कंट्रीज प्रोग्रेस करती हैं, ऑटोमेटिकली 2.1 से कम ही होगा, क्योंकि फिर लोग यही देखते हैं अच्छा एक बच्चा बहुत ठीक है, 2 मैक्सिमम है, क्योंकि उसके बाद क्वालिटी उनकी होती है कि बच्चे कम हो मगर खुश रहें, उनके लिए इनफ रिसोर्सेज हो, उनको जो चाहिए वो हम दे सकें। ज्यादा बच्चे करोगे तो बच्चों को कहाँ तुम जो उनको चाहिए तुम दे पाओगे। जैसे से लोग एजुकेट होंगे उनको समझ आ जाएगा कि 9 आप बच्चे जो बिल्कुल कुछ कर नहीं सकते उसके बेटर है कि 1-2 जो कुछ कर सकते, खाना ही ना दे पाओ, 9 बच्चे कर लिए उनके लिए खाना ही नहीं है, उससे अच्छा है तुम 1 करो, उसको भरपूर खाना खुना तो दे सकोगे। अल्टीमेटली सभी लोग उस डायरेक्शन में जाएंगे जैसे से एजुकेशन होता है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट था। और जो देखिए इसलिए मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी है जर्मनी, वहाँ पे कोई कार्टूनिस्ट का ब्रेन नहीं चल रहा था, उसने बना दिया, सब लोगों ने उसकी निंदा कर दी, काम खत्म हो, उसे पता चल गया कि पंगा मत लो। कई लोगों ने लिखा देखो भैया तुम जानते हो इंडिया कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, कल को तुम अपने देश की क्यों दोस्ती तोड़ते हो इंडिया से। कई लोगों ने कहा कि अपने देश का सत्यानाश क्यों कर रहा है भाई, तू कार्टून बनाने से पहले सोच तो लेता। तो अभी जो भी है उनको मैसेज उस कार्टूनिस्ट को और उसकी जो भी पब्लिकेशन कंपनी है उसे समझ आ गया है कि 2 साल बाद उसका भट्टा बैठेगा जब इंडिया जो है जीडीपी तुम्हें बीट करेगी। और ये भी ट्रू है कि हर कंट्री जहाँ जहाँ पहले मेट्रोज वगैरह आई थी मेंटेनेंस में बहुत जान लगती है, वो डाउन जा तो वहां पे जो है कई न्यू ट्रेन होती है, कई पुरानी होती है जो इंडिया से भी खराब होगी क्योंकि मेंटेन नहीं कर पा रहे, जैसे इस देश में हो रहा है जहाँ पे सड़कें धीरे धीरे खराब हो रही हैं। हमसे पूछो। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।